नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक मोरे, एक्टर, मॉडल और पेंटर। और आज हम मिल रहे हैं अक्षरमाला की जो सीरीज़ है बेसिक फ़ॉन्ट, जिसमें देवनागरी और बोल्ड टाइप पर हमारी ये सीरीज़ चल रही है। उसमें हम मिल रहे हैं और आज का एपिसोड नंबर है 38। गुजराती अक्षर आज बनाएंगे हम। उसमें अक्षर है प और फ। प और फ, ये दो अक्षर बनाएंगे, देवनागरी और बोल्ड। हाँ, तो शुरू करते हैं और लिखते लिखते बात करेंगे। तो ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही जो आपको बताया गया है। और यहाँ देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पर से मैंने घुमाया, पतला किया, पतला किया। और ये फिर ब्रश को उसी हिसाब से पतला हो गया। फिर यहाँ पर गाढ़ा हो गया। ये देखो, उसका पॉइंट के ऊपर ध्यान रखिए। पॉइंट को क्लियर करना है आपको हर बार की तरह। ये बेसिक फॉन्ट है, ये आपको करना ही है, ताकि हमें आगे जाके इसके ऊपर जो 3D जो है, स्पेशल इफेक्ट्स के ऊपर काम करना है। तो ये आपको समझना है। और फिर इसको सीधे लेना है। यहाँ पर भी वैसे ही हमें थोड़ा पाव को उसको थोड़ा सा हल्का सा मोड़ना है। ये देखिए, मैंने यहाँ से घुमाया, फिर यहाँ मोड़ दिया, मतलब थोड़ा मुड़ जाए। तो देवनागरी ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट का स्टाइल जो है, वो आप उसको अच्छी तरह से बना सकते थे। ये फिर वापस उस पॉइंट की बात, ये आप उसको पॉइंट को क्लियर कीजिए। अगर जो नए हैं चैनल पर, जो आज ही ज्वाइन हुए हैं, तो प्लीज़ इससे इससे पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं हमारे, वो देख लीजिए। प्लीज़ फॉरवर्ड करके मत देखिए, ताकि छोटी छोटी बातें उसमें हुई है तो आप वो मिस ना करें। क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं, आप इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप पूरा देखें। हाँ, क्योंकि फॉरवर्ड करते वक्त, मतलब फॉरवर्ड करके तो आप देख लोगे, लेकिन उसमें जो बातें हुई है, छोटी छोटी बातें हुई है, छोटी छोटी टिप्स मैंने दिए हैं, वो आप मिस कर सकते हो। तो देखिए, आप बिना फॉरवर्ड करके देखोगे तो अच्छी बात होगी। और फिर
ये इसको भी यहाँ पर भी आप क्लियर पॉइंट बना दीजिए। तो ये प हो गया। तो दोस्तों हमने अभी देवनागरी जो है प बना लिया है। अभी हम बोल्ड प बनाते हैं। हाँ, तो जो हमने पहले फॉन्ट जो बनाए थे उसी को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों ये पॉइंट के बारे में मैंने बताया था, उसी को कभी भी आप एकदम पॉइंटेड बनाइए, यानी 90 डिग्री, यानी एकदम बिल्कुल उसका पॉइंट ठीक तरह से बनाइए। तो अक्षर की ब्यूटी जो है, अक्षर सुंदर दिखेगा। पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको आप। पट्टी के इस्तेमाल के बारे में इसके पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत बार मैंने जिक्र किया है, तो आप पट्टी के इस्तेमाल के बारे में समझ लीजिए। अगर आपको पेंटिंग में रुचि है तो पट्टी के इस्तेमाल के बारे में भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब पट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है पेंटिंग में। कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है उसका। लाइन मारने के लिए, आप सीधी लाइन मारने के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है, या सपोर्ट के लिए, जैसे मैंने अभी पकड़ा है पट्टी का, सपोर्ट के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप पट्टी के कई सारे यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आपको पट्टी का इस्तेमाल आना ज़रूरी है और उसके बारे में समझना भी ज़रूरी है। तो इससे पहले जितने भी एपिसोड्स हुए हैं वो एक बार देख लीजिए। थोड़ा ये पेपर जो है वाटर कलर है, इसके लिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब थोड़ी वेव्स दिख रही होगी आपको कैमरा में। तो ये पानी का कलर है, तो इसके लिए वो दिख रहा है। फिर जब ही अपना काम हो जाएगा तभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसको हम सामने से देखेंगे। ये सब बेसिक फॉन्ट आपको करना ज़रूरी है, जो सीख रहे हैं, जिनको सीखना है। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिक फॉन्ट जब भी आप अच्छी तरह से कर पाओगे, उसको समझ पाओगे, तभी आप जितने भी आगे जो हम अभी सीख रहे हैं, जो 3D के ऊपर या जो स्पेशल इफेक्ट्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उसमें आप अच्छा काम कर पाओगे।
इसका थिकनेस और इसका थिकनेस देखिए, ये सेम है और इसका थिकनेस थोड़ा कम है। तो जब भी बोल्ड आप बनाओगे तो ये थिकनेस और ये थिकनेस सेम होना चाहिए, और जब भी आप ये इसको आप ब्रॉड बनाओगे तो उसका सुंदरता और बढ़कर दिखेगी। तो ये प हो गया बोल्ड। अभी हमें देवनागरी में फ बनाना है, फ। तो फ बनाते समय हमने पहले क बनाया था, आपको याद होगा, तो आप उसको एक बार वो एपिसोड देख लीजिए। तो क बनाते समय हमने जो बनाया था उसको याद कीजिए, और फ बनाते समय यहाँ पर जी है ना, क जैसा ही बनाना है, फिर यहाँ पर ऐसे सिर्फ गाढ़ आएगी और इसको ये नीचे उसको लाइन आ जाएगी। तो अभी देखिए, क बनाते समय, नहीं फ बनाते, हम लोग फ बना रहे हैं। भारतीय भाषा कोई भी हो, हमको सब भाषाएं आनी चाहिए। अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो मतलब वो सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अल्फ़ाबेट्स है, जो अक्षर है, ये समझेंगे, ये लिपि समझेंगे तो हमें हर भाषा का उसमें हम काम कर सकते हैं, हर भाषा में। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मुझे भी बात करने नहीं आती है गुजराती, लेकिन मैं काम करता हूँ। कोई भी लिपि रहेगी, कोई भी मतलब जो है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। तो जो गुजराती भाई देख रहे हैं, अगर आपको कहीं आपको थोड़ा सा अगर गलत लग रहा है तो हमें लिखिए, ताकि हम उसमें सुधार कर सकते हैं। हाँ। फिर देखिए, यहाँ पर हमें पॉइंट बनाना है, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया है कि एकदम पॉइंट क्लियर आप करोगे तो अच्छा दिखता है अक्षर। और यहाँ पर ये देखिए, सेम वैसा ही बनाना है। लेकिन यहाँ पर गाढ़ आ जाएगी, देखिए यहाँ पर गाढ़ आ जाएगी। अगर आपको क बनाना आ गया तो आप बिल्कुल आसानी से एकदम फ बना सकते हैं। हाँ, उसमें कोई कठिन बात नहीं है। गुजराती भाइयों से मेरी विनती है, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कोई अगर बदलाव है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उसको सुधार सकते हैं। हाँ, जितना करेक्शन कर सकते हैं उतना कर रहे हैं हम। मतलब गलतियाँ कम करके हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हमसे कुछ गलत लोगों तक पहुंचे। हम वो सब सही करके हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। वैसे तो उसमें से गलतियां तो हमने बहुत ही कम कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है तो इसके बारे में हमें बताइए, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको सुधार सकें। क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है, क्योंकि सबका अक्षर अच्छा होना चाहिए। एक बार आपको इसके बारे में अगर पता चले, ब्रश कैसे पकड़ना है, पेन कैसे पकड़ना है, उसके बारे में, उसका जो अक्षर का एक ब्यूटी है, वो पकड़ने का मतलब पेन पकड़ने के बाद आपको उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो उसके बारे में एक बार आपको पता चल गया तो आपका अक्षर भी सुंदर हो जाएगा। ये देखिए, मैंने सिर्फ इसको ऐसे घुमाया और ये आ गया।
जैसे हिंदी में ई बनाते हैं नीचे, तो इसी तरह आप इसको नीचे इस तरह से आप ला सकते हैं। फिर आप इसको क्लियर कीजिए, उसको बराबर परफेक्ट बनाइए। ये फ हाँ, ये प बनाते समय इसका जो ये देखिए, इसका लेवल देखिए मैंने यहाँ तक लाया है। इसको यहाँ तक लाओगे तो उसका ब्यूटी खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका जो लेवल है थोड़ा सा इसके लेवल से थोड़ा सा कम रखिए। तो और अच्छा दिखेगा, क्योंकि हमारा पेंटिंग का उद्देश्य क्या है कि वो अक्षर सुंदर दिखना चाहिए। तो ये हो गया फ। तो दोस्तों अभी बोल्ड फ बनाते हैं। तो मैंने ये जो ऊपर की लाइन जो है उसी को ये बनाया है। हाँ, और यहाँ आप जब भी राउंड जब भी बनाते हैं तभी यहाँ पर है ना, हमें बोल्ड बनाते समय ख्याल रखना पड़ेगा कि इसका थिकनेस ज्यादा है और इसका कम है। मोटाई, यहाँ पर मोटाई ज्यादा है और यहाँ पर कम है, उसके हिसाब से आपको बनाना है। दोस्तों अगर अभी अभी आप चैनल पर ज्वाइन हुए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए और लाइक का भी बटन दबा दीजिए। हम चाहते हैं कि सब भाषा में हम काम करें और पूरे देश में हमारे बच्चों का और सभी का अक्षर सुंदर हो। इसके लिए हम हमारा तो प्रयास है, इसके लिए आप हमें हेल्प कीजिए, ताकि हमारे चैनल की लिंक जो है वो सब तक पहुंचाने के लिए हमें मदद कीजिए। अभी देखिए यहाँ पर जो है लाइन जो मारनी है, ये देखिए उस हिसाब से ही ज़्यादा सीधी मत मारिए, थोड़ा हल्का सा तिरछा कीजिए उसको। जब भी हमने क बनाया था आपको याद है, तो उसी को फॉलो करना है। सिर्फ क्या नीचे एक लाइन आती है वो छोड़ दोगे तो मतलब करीब करीब आप उसी उसी की तरह ही बनाना है। बिल्कुल आसान है और सिंपल है। फिर इसी के लेवल में ही नीचे
थोड़ी बाहर की आवाज़ें आ रही है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, तो ये हमारा एपिसोड तो वैसे ही चालू रहेगा। अभी यहाँ पर ये देखिए, अ, एक तो आप यहाँ से ही आप उसको और नीचे लाइन मार सकते हैं, या इसी को जोड़कर जो है ना, इसी को जोड़कर आप लाइन ले सकते हैं। फिर यहाँ का ऊपर का जो लाइन है, तो आप इसको बराबर मेंटेन रखिए। जो मैंने पहले बताया था, इसके लेवल में मत लाइए, थोड़ा सा कम कर दीजिए उसको। तो दोस्तों, ये हमारा एपिसोड नंबर है 38, और गुजराती भाषा का जो है, इसमें बोल्ड और देवनागरी, ये दो पॉइंट के ऊपर हमने ये देखा है। और ये रहा, अभी बीच बीच में देखिए कि आपको ये पेपर है जो ये ऊपर नीचे दिख रहा होगा, तो मैं वो आपको सामने से दिखाता हूँ। तो हम सामने से दिखाता है, और फिर हम यहाँ रुकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये सामने से इस तरह से दिखता है। जो हमने बताया था कि पानी का कलर है, इसकी वजह से थोड़ा सा वेव्स दिख रहा है, तो इसी तरह से दिखता है, देखो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।